हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टेक्स्ट फाइल्स इन पाइथन। डिटेल में डिस्कस करेंगे हर टॉपिक को कि फाइल को ओपन कैसे करेंगे, क्लोज कैसे करेंगे, रीड के क्या क्या तरीके हो सकते हैं और डिफरेंट वेज से कैसे रीड करें, फाइल को कैसे राइट मोड में ओपन करें, कैसे रीड मोड में ओपन करें, फाइल के टाइप्स क्या हैं। इस हर टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसके लिए हम चलते हैं अभी पावर पॉइंट पर। ये स्लाइड है। तो हमारे चैप्टर का नाम है टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। इसमें हम इतनी चीजों को कवर करेंगे, आपको पहले भी बताया जा चुका है। फाइल्स एंड टाइप्स, क्लोज कैसे करें, ओपन कैसे करें, रीड ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन, फाइल पॉइंटर, सीक और टेल फंक्शन के साथ कैसे काम करता है, और कुछ प्रोग्राम्स। तो आइए देख लेते हैं फाइल्स क्या होती हैं और जरूरत क्यों है फाइल हैंडलिंग की पाइथन की। फाइल्स क्या है? जब भी हम एम एस वर्ड ओपन करें, एम एस एक्सेल ओपन करें या पावर पॉइंट ओपन करें या पाइथन का प्रोग्राम बनाएं, उसमें कोई ना कोई तो फाइल बनती है। एमएस वर्ड में टाइप करते होंगे, पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन बनाया होगा, या एक्सेल में कोई वर्कशीट बनाई होगी, या पाइथन में कोई उसका प्रोग्राम लिखा। तो ये सब फाइल्स परमानेंटली कहीं ना कहीं स्टोर होनी चाहिए, और जब परमानेंटली स्टोर होंगी तो उनसे हम डेटा रीड कर सकें या नया डेटा उसमें राइट कर सकें। ये काम फाइल्स का है। अब इस काम को हम पाइथन के जरिए क्यों करें, या पाइथन को क्या जरूरत है फाइल हैंडलिंग की? पाइथन को इसलिए जरूरत है कि जब भी हम प्रोग्राम रन करते हैं तो उसमें कुछ इनपुट लेते हैं, कुछ आउटपुट्स आते हैं। उस प्रोग्राम को फिर से एग्जीक्यूट कराते हैं तो नए इनपुट्स और नए आउटपुट फिर से हमें नए इनपुट लेने पड़ते हैं और नया आउटपुट फिर से होगा। जितनी बार प्रोग्राम को रन करेंगे उसका कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा, या कुछ ना कुछ उसमें इनपुट ले रहे होंगे। वो डेटा कहीं भी सेव नहीं होता है, वो टेम्परेरी बेसिस पे रैम मेमोरी में सेव होता है। जितनी बार प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा उतनी बार रैम मेमोरी में सेव होगा। हम चाहते हैं कि वो डेटा हार्ड डिस्क में, एसएसडी में या पेन ड्राइव में परमानेंट बेसिस पे सेव रहे। मीन्स अगर एक बार हमने पाइथन प्रोग्राम को रन किया तो उसका डेटा सेव हो सके परमानेंटली। तो इसीलिए इसका फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है, स्टोर डेटा परमानेंटली बियॉन्ड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हो जाने के बाद भी डेटा सेव रहे। प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एफिशिएंटली। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जैसे कि अलग अलग फाइल्स में अलग अलग स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो, और हमें चाहिए सिर्फ स्टूडेंट और उसके फादर का नेम। तो हम कुछ ऐसा फंक्शन लगाएंगे कि हर फाइल से स्टूडेंट और फादर का नेम आ जाए, बाकी डेटा हमें नहीं चाहिए। या स्टूडेंट और मार्क्स चाहिए, या स्टूडेंट और परसेंटेज चाहिए, या फिर स्टूडेंट या एड्रेस ही चाहिए हर फाइल से। हमें एक एक फाइल को जाकर ओपन ना करना पड़े, पाइथन प्रोग्राम के जरिए ही उनका डेटा हम रीड कर लें और उसे एक्सट्रैक्ट करके कहीं नई जगह सेव कर सकें। अगला पॉइंट था शेयर डेटा बिटवीन डिफरेंट प्रोग्राम्स और यूजर्स। जो डेटा हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसे रिट्रीव करेंगे, वो हम डिफरेंट प्रोग्राम्स के साथ यूज कर सकें या डिफरेंट यूजर्स के साथ शेयर कर सकें। साथ में मेंटेन रिकॉर्ड्स और लॉग्स फॉर फ्यूचर यूज। फाइल में हमने क्या क्या ऑपरेशंस किए, मीन्स कोई प्रोग्राम हमने बनाया, वो प्रोग्राम जब रन किया तो उसके क्या क्या इनपुट्स रहे, क्या क्या आउटपुट्स रहे, जितनी बार रन किया उतनी बार क्या क्या इनपुट्स रहे, क्या क्या आउटपुट्स रहे। तो पूरा एक रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए किसी टेक्स्ट फाइल में। अब यही काम पाइथन करता है। कैटेगराइज की गई फाइल्स थ्री फॉर्म्स में: टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल और सीएसवी फाइल। नोटपैड में फाइल लिखी हो तो डॉट टेक्स्ट होगी, एमएस वर्ड की फाइल है तब भी वो टेक्स्ट फाइल ही होगी। कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज मीन्स डॉट सीएसवी फाइल, जैसे कि एक्सेल की फाइल हो गई, या एमएस वर्ड में कोई आपने टेबल बनाई हो, टेबुलर डेटा हो, या कॉमा से सेपरेट करके सिमिलर वैल्यूज लिखी हो, जैसे कि स्टूडेंट नेम कॉमा फादर्स नेम कॉमा मदर्स नेम कॉमा एड्रेस। अगली लाइन में डेटा लिखा हो उसका, तो अगली लाइन में किसी और स्टूडेंट का डेटा सेम। मीन्स फर्स्ट रो में हमने हेडर्स लिख दिए, अगली रो में हमने डेटा लिख दिया। या टेबल के फॉर्म में आप देख सकते हैं, टेबल में पहले डेटा होता है, फिर रोज के फॉर्म में अलग अलग स्टूडेंट का रिकॉर्ड होता है। तो इस टाइप का डेटा सीएसवी फाइल का डेटा कहलाता है। और सीएसवी फाइल भी टेक्स्ट फाइल के रूप में ही सेव करती है, इसलिए टेक्स्ट फाइल के
की कैटेगरी में ही सीएसवी फाइल को काउंट कर लिया था। वैसे सीएसवी की अलग भी कैटेगरी है। अलग इसलिए है क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप के फंक्शंस यूज करेंगे, इसलिए इसको अलग कैटेगरी में रखा गया है। डॉट पी वाई पाइथन की फाइल्स, पाइथन भी हम टेक्स्ट फाइल के रूप में ही लिख सकते हैं, या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को हम टेक्स्ट के रूप में ही लिखते हैं, तो वो सब भी टेक्स्ट फाइल्स ही होती है। बाइनरी फाइल्स क्या है? हमारी इमेज फाइल डॉट जेपीजी, या किसी फॉर्मेट की इमेज हो सकती है, MP3 फाइल, या सॉफ्टवेयर की एग्जीक्यूटेबल फाइल हो, या फिर कोई वीडियो फाइल हो, ये सब बाइनरी फाइल्स होती हैं। फिर आते हैं सीएसवी फाइल पर। सीएसवी फाइल का एक्सटेंशन डॉट सीएसवी ही होता है। कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं, आप कॉमा से सेपरेट करके लिखें या टेबुलर फॉर्मेट में लिखें। कॉमा से सेपरेट की गई वैल्यूज को हम टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या एक्सेल सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या एक्सेल सीट से रिट्रीव कर सकते हैं। तो 3 टाइप की फाइल्स आपको पढ़नी है। आज के लेक्चर में हम टेक्स्ट फाइल की बात करेंगे। देखिए, टेक्स्ट फाइल को कैसे ओपन करना है और उसको किस किस मोड में ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के दो तरीके हैं, एक ओपन मेथड के जरिए और एक विद ओपन के जरिए। दोनों को हम अभी प्रैक्टिकल की हेल्प से आपको समझाएंगे, प्रोग्राम की हेल्प से। मोड्स की जान लेते हैं। जब कोई भी फाइल हमें ओपन करनी होगी तो क्या क्या मोड हो सकता है? बेसिकली 3 मोड होते हैं, रीड, राइट और अपेंड मोड। अब इनके कुछ एडवांस वर्जन भी आ गए हैं, मीन साथ में ही होते हैं आगे। R+ मोड, W+ मोड और A+ मोड। एक नया वर्जन है X मोड। रीड, जब भी फाइल को हमें रीड करना हो, सिर्फ रीड करना चाहें उसका डेटा, जो भी कंटेंट उसमें लिखा गया है वो रीड करना चाहें, तो हम R मोड में ओपन करेंगे। सिंपली इसके लिए R लिखना होता है। इसके लिए फाइल एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर फाइल पहले से अवेलेबल नहीं होगी तो एरर आएगी। अगला है राइट मोड। राइट मोड को हम W से लिखते हैं। इसमें फाइल अगर अवेलेबल नहीं है तो क्रिएट हो जाएगी और डेटा लिख जाएगा। अगर पहले से अवेलेबल है तो उसमें डेटा ओवर राइट हो जाएगा, मीन्स पिछला डेटा चला जाएगा, नया डेटा उसमें राइट हो जाएगा। पिछला डेटा भी रहे और नया डेटा भी रहे, इसके लिए हम यूज करते हैं अपेंड मोड। ये क्या करता है? फाइल के एंड में, जहाँ पे कंटेंट एंड हुआ होता है, वहां पे नया कंटेंट ऐड करता है। कभी भी ओवरराइट नहीं करेगा। अगर फाइल पहले से बनी हुई है तो एंड में डेटा राइट कर देगा, अगर नहीं बनी है तो नई फाइल बना के उसमें डेटा राइट कर देगा। मीन्स रीड करना हो तो सिर्फ आर मोड में, नया डेटा राइट करना हो चाहे फाइल बनी हो या ना बनी हो, दोनों ही तरीकों से नया कंटेंट ही रखना हो, पुराना कंटेंट ना रखना हो, तो राइट मोड। फाइल पहले से बनी तो उसमें नया डेटा रखना हो तो अपेंड मोड, या नहीं बनी है नया, तब भी नई फाइल के रूप में बनाना हो तो भी अपेंड मोड। डिफरेंस बस इतना है कि W ओवरराइट कर देता है, पिछला डेटा चला जाता है, और A अपेंड मोड ओवरराइट नहीं करता है, पुराना डेटा भी रहता है और नया डेटा भी रहता है। बाकी जो एडवांस वर्जन है इनको आगे क्लास में डिस्कस करेंगे हम। अभी आते हैं सबसे पहले इसके रीड मोड पे। रीड मोड में फंक्शंस, 3 फंक्शंस काम करते हैं, एक रीड लाइन, एक रीड लाइंस। रीड क्या करता है? होल कंटेंट को रीड करके सेव कर देता है। अगर हमने आर्गुमेंट्स में कुछ दे दिए तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उतने ही रीड करेगा जितने हमने आर्गुमेंट्स में दिए। रीड लाइन एक एक लाइन को रीड करता जाता है जब तक कि लाइंस का एंड ना हो जाए। रीड लाइंस होल कंटेंट को रीड करेगा, जितनी लाइंस होंगी उन्हें एलिमेंट बना देगा एक लिस्ट का। और लाइंस का पता उसे कैसे चलेगा? जब न्यू लाइन स्टार्ट हुई होगी तो न्यू लाइन कैरेक्टर से उसे पता चलेगा, इसलिए जब एलिमेंट बनाएगा तो न्यू लाइन कैरेक्टर को भी उसमें शामिल रखेगा। अब इतनी चीजों को हम प्रोग्रामिंग की हेल्प से देखते हैं। इसके लिए हमें एक फोल्डर बनाना होगा। देखिए कैसे देखेंगे। हम यहाँ आ गए। एक
टेक्स्ट फाइल नाम का फोल्डर है। इसमें हमने एक फाइल रखी है जो रेन नाम की पोयम है। अब इस पोयम में कितनी लाइन्स हैं या कितने वर्ड्स हैं, कितने वर्ड्स अपर केस में आए, ये सब हमें रीड करना है। तो इसके लिए इस टेक्स्ट फाइल को हम ओपन करेंगे वीएस कोड में। कैसे ओपन करना है, इस पर राइट क्लिक करेंगे, शो मोर ऑप्शंस, इसमें ओपन करने का ऑप्शन दिया है ओपन विद कोड। कोड का मतलब यहाँ वीएस कोड से। ये हमारी फाइल विजुअल स्टूडियो कोड, जो एक आईडी होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए या और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, उसमें ओपन हो जाएगा। देखिए ओपन हो रहा है, टाइम लग सकता है कुछ। अभी आप देखिए टेक्स्ट फाइल नाम का फोल्डर, इसमें रेन टीएक्सटी नाम की पोयम हमने सेव कर रखी है। रेन रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे, लिटिल जॉनी वांट्स टू प्ले, रेन रेन गो अवे। ये एक टेक्स्ट फाइल है। अब टेक्स्ट फाइल से डेटा में रीड करना हो सकता है, हमें पूरा कंटेंट रीड करना हो या लाइन बाय लाइन रीड करना हो, या फिर हमें ये जानना हो कितने वर्ड्स आए इसमें, या फिर ये जानना हो रेन कितनी बार आया है, या फिर कितने वर्ड्स का फर्स्ट लेटर अपर केस में आया है, या फिर कितनी लाइन्स है। मीन्स डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस हम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। परफॉर्म करने के लिए क्या करेंगे, एक पाइथन फाइल बनाएंगे। ये तो हमारी टेक्स्ट फाइल है। एक पाइथन फाइल बनाने के लिए यहाँ आ गए, फाइल का कुछ भी नाम लिखते हैं, लाइक हम फर्स्ट प्रोग्राम बना रहे हैं तो 01 फर्स्ट प्रोग्राम, और रीड करेंगे इस रेन प्रोग्राम को, रीड रेन डॉट पी वाई। अब इसमें हम प्रोग्रामिंग लिखेंगे। अब सबसे पहला काम है फाइल को ओपन करना। तो फाइल दो तरीकों से ओपन होती है, हम दोनों तरीके आपको बताते हैं। एक तरीका है कि फाइल पॉइंट ऑब्जेक्ट का नाम लिखें, फाइल लिख दिया हमने, नाम कोई भी लिख सकते हैं, ओपन कीवर्ड लिखा, यहाँ पे उस फाइल का नाम लिखें जिसको ओपन करना है। तो रेन नाम की पोएम है जिसे ओपन करना है, डॉट टीएक्सटी, इसका एक्सटेंशन भी साथ लिखेंगे, कॉमा लगाए, इसे रीड मोड में ओपन करना है, तो आर। अगली लाइन में आ गए। इस लाइन में हमने क्या किया, ओपन फंक्शन की हेल्प से फाइल को ओपन किया। ओपन करने के लिए फाइल का नाम लिखते हैं, जिस मोड में ओपन करना है उस मोड का नाम लिखते हैं। ये ओपन करेगा, और इसके पहले जो हमने फाइल लिखा है वो एक वेरिएबल है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा होगा, जिसने सारा डेटा होल्ड करके रखा होगा इस टेक्स्ट फाइल का। अब देखिए आगे एक वेरिएबल ले लें हम, डेटा। फाइल ऑब्जेक्ट हमने बनाया था फाइल नाम का, तो फाइल लिख दिया, डॉट इसके परफॉर्म करेंगे रीड फंक्शन। फ्री फंक्शन आपको बताया, रीड, रीड लाइन और रीड लाइंस, तीनों का एक्सप्लेनेशन प्रैक्टिकल के साथ यहाँ बताया जाएगा। तो हमने लिखा फाइल डॉट रीड, फाइल ऑब्जेक्ट का नाम है जो सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा इस फाइल पर। रीड फंक्शन का नाम है, आर्गुमेंट दे दिया, आर्गुमेंट में कुछ नहीं देंगे, बस पैरेंथेसिस लगा के छोड़ेंगे। यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट को आप एक बार ध्यान से समझ लें, फाइल ऑब्जेक्ट एक टीचर की तरह, जैसे क्लास हो गई आपकी फाइल, और फाइल नाम का जो ऑब्जेक्ट है वो हो गया टीचर। अब क्लास में कौन सी चीजें करनी है या कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, पढ़ाना है, लिखाना है, टेस्ट लेना है, वो सब टीचर डिसाइड करता है। ऐसे ही ये टेक्स्ट फाइल है, इसमें कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, कौन से फंक्शन अप्लाई करने हैं, वो फाइल ऑब्जेक्ट ही डिसाइड करेगा। तो फाइल ऑब्जेक्ट पर ही सारे फंक्शन परफॉर्म हो गए। तो फाइल डॉट रीड लिख दिया, रीड एक फंक्शन है जो फाइल ऑब्जेक्ट पे परफॉर्म होगा। रीड क्या करेगा, इस फाइल ऑब्जेक्ट में सारा डेटा सेव था, इस पे रीड फंक्शन लगाया, इन सारा डेटा रीड कर लिया, एक्सट्रैक्ट किया और रिटर्न कर दिया इस डेटा नाम के वेरिएबल में। अब डेटा में पूरा कंटेंट उस पोयम का सेव है। अब अगर हमें प्रिंट कराना है तो हम लिख सकते हैं प्रिंट, यहाँ पे हम लिख सकते हैं फाइल कंटेंट, पहले हम एक हेडिंग के तौर पे शो कर दें, अगली लाइन के लिए स्लैश एन लगा दें,
फिर हमें पूरा कंटेंट प्रिंट करना है, तो प्रिंट डेटा लिख दिया। इतना काम हो चुका है। जब भी हम सिर्फ ओपन फंक्शन से ओपन करेंगे फाइल को, तो क्लोज करना कभी ना भूलें। तो फाइल डॉट क्लोज ये लिख दिया। फाइल को हमने ओपन किया, रीड करके डेटा नाम के वेरिएबल में पूरा कंटेंट सेव किया। पहले प्रिंट किया फाइल कंटेंट एक हेडिंग के फॉर्म में या सिर्फ स्ट्रिंग के फॉर्म में। जो कंटेंट हमने रीड किया था डेटा में सेव था, इसलिए हमने लिखा प्रिंट डेटा। वो कंटेंट प्रिंट हो चुका है। फाइल के ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उस फाइल को क्लोज करना ना भूलें, तो फाइल डॉट क्लोज लिखेंगे। इससे क्या होगा, फाइल सुरक्षित रहेगी आपकी, करप्ट नहीं होगी या उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हो पाएंगे। तो क्लोज करना नेसेसरी है अगर आपने ओपन कीवर्ड ओपन फंक्शन से ओपन किया है तो। अब इसे रन करते हैं, देखिए क्या होगा। देखिए फाइल रन हो चुकी है। हमने 4 लाइन्स लिखी थी पोएम की, रेन रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे, लिटिल जॉनी वांट्स टू प्ले, रेन रेन गो अवे। तो इतना रीड करके इसने वापस कर दिया, मीन्स कंटेंट आपको दे दिया। सेम काम एक और तरीके से कर सकते हैं, अगर हम आपको यहाँ बताएं। देखिए सबको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसे कमेंट आउट करना है, तो कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करेंगे, कमेंट बन जाएगा। मीन्स अब ये रन नहीं होगा। अब हम आपको बताते हैं डिफरेंट एक दूसरा तरीका जिससे हम फाइल को ओपन कर सकते हैं, विद ओपन के साथ। विद ओपन लिखा, फाइल का नाम रेन डॉट टीएक्सटी था, ये लिख दिया, कॉमा, इसे रीड मोड में ओपन करना है, रीड मोड। अब फाइल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे एज, जैसे हमने फाइल लिखा था ऊपर वाले में ओपन के पहले वेरिएबल के तौर पे, यहाँ पे फाइल इस तरीके से लिखेंगे। हम फाइल नाम का बना सकते हैं, किसी भी डिफरेंट नाम का बना सकते हैं। कॉलन लगा दिया, एंटर किया। अब सेम ऑपरेशन यहाँ लिखने होंगे। डेटा नाम का वेरिएबल ले लिया, फाइल ऑब्जेक्ट इस पे लगा देंगे रीड फंक्शन। फिर हमें प्रिंट करना है, प्रिंट, इस बार हम कैपिटल लेटर में प्रिंट करते हैं, फाइल फाइल कंटेंट। इसके साथ न्यू लाइन कैरेक्टर भी प्रिंट करेंगे, स्लैश एन, जिससे कि एक न्यू लाइन मिल जाए हमें एक और। अब डेटा को प्रिंट करना है, प्रिंट डेटा। अब देखिए अगर हम विद ओपन से ओपन करते हैं तो फायदा ये है कि हमें फाइल को क्लोज करने की जरूरत नहीं है। फाइल डॉट क्लोज स्टेटमेंट जो हम लिख रहे थे पिछले प्रोग्राम में, ओपन किया फिर फाइल डॉट क्लोज लिखा, विद ओपन से ओपन करते हैं तो फाइल डॉट क्लोज लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें फाइल ऑटोमेटिक क्लोज होती है, तो ये से सेफ तरीका है और हम रिकमेंड करेंगे कि आप ये तरीका ज़्यादा यूज़ करें विद ओपन के जरिए, जिससे कि आप क्लोज करना भूल भी जाएं तब भी वो ऑटोमेटिक क्लोज हो, और इसमें क्लोज करने की जरूरत होती भी नहीं है। अब इसे रन करेंगे तो आउटपुट तो सेम आएगा, क्योंकि ये भी रीड करने का ही तरीका है। देखिए वो 4 लाइन्स आउटपुट में आ गई, रेन रेन गो रहे। तो इन दो तरीकों से हम फाइल को रीड कर सकते हैं, फाइल का कंटेंट। अब अगले प्रोग्राम में हम जानते हैं कि रीड के और कौन कौन से फंक्शन हो सकते हैं, कि रीड लाइन क्या काम करेगा, रीड लाइंस क्या काम करेगा। इससे पहले हम आपको बताते हैं पाथ के बारे में। पाथ क्या होता है इसी प्रोग्राम के जरिए। हम आपको बता रहे थे पाथ क्या होता है। पाथ का मतलब, जैसे कि हमने रेन डॉट टीएक्सटी यहाँ पे एड्रेस दिया है फाइल का,
तो ये कहलाता है रिलेटिव पाथ। इसमें हमने ये नहीं लिखा कि किस फोल्डर में सेव है, कौन सी ड्राइव में सेव है। ये तब देते हैं जब हमारी ये टेक्स्ट फाइल और पाइथन फाइल एक ही फोल्डर में सेव हो, मीन्स सेम फोल्डर में अगर सेव है। जब पाइथन फाइल और टेक्स्ट फाइल सेम फोल्डर में सेव हो तो हमें सिर्फ उस टेक्स्ट फाइल का नाम लिखना होता है। इसे कहते हैं रिलेटिव पाथ। एक और तरीका होता है पाथ देने का। अगर मान लो टेक्स्ट फाइल और पाइथन फाइल अलग अलग फोल्डर में सेव है, तब ये तरीका काम नहीं आएगा डायरेक्ट फाइल का नाम लिखने का। फिर हमें कंप्लीट पाथ देना होगा। तो उसके लिए कैसे लिखेंगे, इसे इस पाथ को हम इरेज कर देते हैं। अब देखिए जैसे ये रेन टेक्स्ट फाइल थी, इस पे राइट क्लिक कर दें, इसका हमें कंप्लीट पाथ मिल जाएगा। तो इस कॉपी कर लें, इसको कॉपी पाथ अपने पाइथन फाइल में आ जाए और यहाँ पर पेस्ट कर दें। तो जब हमने पेस्ट किया आप देख सकते हैं सी ड्राइव, फिर यूजर्स, रिशान सिंह, वन ड्राइव, डेस्कटॉप, फाइल हैंडलिंग, ऑनलाइन क्लास फोल्डर, टेक्स्ट फाइल फोल्डर, उसके अंदर रेन डॉट टीएक्सटी फाइल है। ये है कंप्लीट पाथ। लेकिन अगर अभी इसे रन किया तो आएगी एरर। क्यों एरर आएगी? क्योंकि यहाँ जो स्लैश है ये एस्केप सीक्वेंसेस मान लेगा इसको। तो हम इन सिंगल स्लैशेस को यूज नहीं कर सकते। दो तरीके हैं, या तो आप हर स्लैश की जगह एक और स्लैश लगा दें, मीन्स डबल स्लैश लगा दें, तब ये वर्क कर जाएगा। लेकिन हर जगह डबल स्लैश लगाना काम थोड़ा बढ़ जाता है। तो आसान तरीका क्या है इसका, कि स्ट्रिंग के पहले आए और यहाँ पर लिख दें आर। आर का मतलब होगा ये रॉ स्ट्रिंग है, ये कोडिंग की तरह यूज नहीं होगी। मीन्स इसमें जो सिंगल स्लैश आ रहे थे, अब उनका कोडिंग से कोई मतलब नहीं है, एक रॉ स्ट्रिंग है। इसे हम रन करते हैं, देखिए आउटपुट सेम ही आएगा। तो इसे रन करने के लिए फाइल कंटेंट, यहाँ पे हम एक और वर्ड यूज करते हैं, फाइल कंटेंट अगेन। तो आपको ऐसा ना लगे कि पिछला वाला आउटपुट नजर आ रहा है। हमने लिख दिया फाइल कंटेंट अगेन, फिर डेटा को प्रिंट करेंगे। क्या चेंज किया हमने? सिर्फ एक ही चीज की, फाइल रेन डॉट टीएक्सटी जो सिर्फ नाम लिख रहे थे अपनी टेक्स्ट फाइल का, सिर्फ नाम ना लिख के, मीन्स रिलेटिव पाथ ना देके कंप्लीट पाथ दिया है। और कंप्लीट पाथ में सिंगल स्लैशेस अलाउ नहीं होते, डबल स्लैशेस ही रहेंगे। तो या तो आप डबल स्लैशेस लगाएं एक एक जगह पे जाके, या फिर इससे पहले आर लिख दें। आर का मतलब हो जाएगा रॉ स्ट्रिंग, मीन्स ये प्रोग्रामिंग की तरह यूज नहीं होगी, सिंपल स्ट्रिंग की तरह यूज होगी। इसे रन करते हैं, देखिए रन किया, फाइल कंटेंट अगेन ये प्रिंट हुआ और उसके बाद पोएम प्रिंट हो गई। तो इन दो तरीकों से हम पाथ दे सकते हैं। मीन्स आप या तो रिलेटिव पाथ दें या एब्सलूट या कंप्लीट पाथ देते हैं। दो तरीके से हम एड्रेस दे सकते हैं। और कंप्लीट पाथ देने के लिए हम आर यूज कर सकते हैं, रॉ स्ट्रिंग। इतना आप सभी को क्लियर? अब हमारी जो फाइल थी रेन डॉट टी इसमें अगर कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करने हो, फॉर एग्जाम्पल हमें लाइन बाय लाइन प्रिंट करना हो, या हर लाइन को एलिमेंट की तरह ट्रीट करना हो, तो कैसे करेंगे? इसके लिए हम एक नया प्रोग्राम बना लेते हैं जिसमें हम आपको रीड लाइन और रीड लाइंस के बारे में समझाएंगे। तो यहाँ पे आते हैं, प्रोग्राम नंबर 2 बना लें। इसमें हम रीड लाइन और लाइंस के बारे में आपको समझाएंगे। डॉट पी वाई लिख लें, तो ये पाइथन फाइल होगी। अब देखिए सबसे पहला काम फाइल को ओपन करने का काम। विद ओपन फाइल का नाम, क्योंकि सारे पाइथन फाइल और ये टीएक्सटी फाइल सेम फोल्डर में सेव है, तो इससे सीधे इसका नाम लिखते हैं रेन डॉट टीएक्सटी, कॉमा रीड मोड में ही ओपन कर रहे हैं, तो आर एज फाइल। फाइल ओपन हो गई। अब हमें क्या करना था? रीड लाइन का यूज करके दिखाना था।
रीड लाइन का यूज सेम उसी तरीके से करेंगे। डेटा एक वेरिएबल ले लिया, फाइल ऑब्जेक्ट का नाम लिख लिया, डॉट रीड लाइन लिख लिया और पैरेंथेसिस ऑन ऑफ कर दिया। डेटा में सेव है। प्रिंट डेटा को प्रिंट कर लिया। 3 लाइन लिखी। एक में हमने फाइल को ओपन किया विद ओपन से और फाइल ऑब्जेक्ट बना लिया। उस फाइल ऑब्जेक्ट पे रीड लाइन परफॉर्म किया। रीड लाइन एक एक लाइन को रीड करता है। अगर आपने एक बार लिखा है तो ये फर्स्ट लाइन को रीड करेगा और फर्स्ट लाइन के लास्ट में उसका कर्सर या उसका पॉइंटर पहुंच जाएगा। देखिए एक लाइन को रीड किया, रेन रेन गो अवे। जैसे यहाँ पर कर्सर नजर आ रहा है ऐसे ही फाइल का पॉइंटर होता है। फाइल का पॉइंटर स्टार्टिंग में 0 पोजीशन पे होता है। हमने एक लाइन रीड कर ली है तो एक लाइन के लास्ट में पहुंच चुका है। अब अगर फिर से हम सेम कोडिंग लिख दें यहाँ पर, किसी को हम कॉपी पेस्ट अगर कर दें, सेम कोडिंग इसी के जस्ट बाद, और इसे रन करें तो फाइल एक, जो फाइल पॉइंटर है एक लाइन रीड करके रेन रेन गो अवे के लास्ट में आ चुका है। अगली लाइन उसे रीड करनी है। रन किया तो देखिए पहले प्रिंट हुआ रेन रेन गो अवे एक बार रीड लाइन लगाने से। दूसरी बार रीड लाइन लगाया तो अगली लाइन आ गई, कम अगेन अनदर डे। फिर से रीड लाइन लगाएंगे तो थर्ड लाइन आ जाएगा। इस तरीके से रीड लाइन एक एक सिंगल लाइन को रीड करता है। अब इसको लूपिंग के अंदर लिख देंगे तब भी काम कर जाएगा। लूपिंग का अभी अगले प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। अब आगे बताते हैं रीड लाइन जो है आर्गुमेंट भी इसमें दे सकते थे। जैसे रीड में हम आर्गुमेंट्स दे सकते हैं। रीड और रीड लाइन दोनों में आर्गुमेंट भी दिए जा सकते हैं। रीड लिखा, आर्गुमेंट दे दिया इसमें 20। फिर प्रिंट कर दें इसको, प्रिंट डेटा। रीड वैसे तो फुल कंटेंट रीड करता है लेकिन जब हमने आर्गुमेंट में 20 लिख दिया तो सिर्फ ये 20 कैरेक्टर्स को ही रीड करेगा। देखिए 20 कैरेक्टर्स, रेन रेन गो अवे। ये जो नीचे आउटपुट आपको दिख रहा है रेन रेन गो अवे, ये 20 कैरेक्टर्स इसमें है। ऐसे अगर रीड लाइन लगाते हैं, सिर्फ रीड लाइन लगाएंगे तो फर्स्ट लाइन रीड होगी, रेन रेन गो अवे। अगली बार लगाएंगे फिर अगली लाइन रीड होगी। अगर हमने इसमें कैरेक्टर्स दे दिए, लाइक इसमें कैरेक्टर्स दे दें हम 35, कितने कैरेक्टर्स दे दिए। अब ये सेम रीड की तरह काम करने लगेगा। इसमें भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ही रीड होंगे, लाइंस रीड ना होके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रीड हुए। अब स्पेसेस भी आ रहे होंगे इसलिए उसने स्पेसेस भी रीड किए। अगर आप इसको बढ़ा दें तो और कुछ आ जाएगा। जैसे अगर हम इसको 45 कर दें, देखिए ज्यादा दे देंगे तो उसकी रेंज से बाहर चला जाएगा। एक लाइन की रेंज से बाहर, एक लाइन में जितने कैरेक्टर्स हैं उतने ही रीड कर सकता है वो एक बार में। तो हमने अगर 35 45 दिया था तो एक लाइन से ज्यादा हो रहे थे तो इसको रीड नहीं कर सकता। अब जब हमने 10 दिए तो एक लाइन के अंदर ही आ रहे हैं 10 कैरेक्टर्स। तो 10 कैरेक्टर्स में रेन रेन दो वर्ड्स आ रहे हैं। उस लाइन के अंदर, किसी भी लाइन के अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रीड करने हो तो रीड लाइन के आर्गुमेंट में हम वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दे देंगे। अभी 10 दिया तो दो ही वर्ड्स उतने में कंप्लीट हो पा रहे हैं, रेन रेन। इस तरीके से रीड लाइन काम करता है। इसके आगे हम आपको बताते हैं रीड लाइंस कैसे काम करेगा। यहाँ पे आए तो इसमें लिख दिया हमने रीड लाइंस। रीड लाइन क्या करता है, जितने भी
इसमें लाइन्स हैं, इसमें 4 लाइन्स हैं। जहां जहां से न्यू लाइन स्टार्ट हो रही वहां वहां से उस एलिमेंट को अलग कर देगा। 4 लाइन्स हैं तो लिस्ट के 4 एलिमेंट बनाएगा। हर लाइन लिस्ट का एक एक एलिमेंट हो जाएगी। रन करते हैं, देखिए आप लोग, देखिए आउटपुट आया, रेन रेन गो अवे, ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया। कम अगेन अनदर डे, सेकंड एलिमेंट। लिटिल जॉनी वांट्स टू प्ले, थर्ड एलिमेंट। और रेन रेन गो अवे अगला एलिमेंट हो गया, मीन्स फोर्थ एलिमेंट। और जब भी न्यू लाइन स्टार्ट हो रही है तो उसके पहले वाले एलिमेंट के साथ वो स्लैश एन ऐड करके दे रहा है। यहाँ पर भी न्यू लाइन, थर्ड लाइन स्टार्ट होगी तो सेकंड एलिमेंट के लास्ट में उसने स्लैश एन मीन्स न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड करके दिया। ऐसे ही थर्ड लाइन के लास्ट में स्लैश एन न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड करके दिया। फोर्थ लाइन के बाद न्यू लाइन नहीं, इसने फोर्थ एलिमेंट के साथ न्यू लाइन कैरेक्टर उसने नहीं रखा। मीन्स रीड लाइंस हमेशा लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न करेगा। जहां जहां से न्यू लाइन स्टार्ट हुई होगी वहां वहां से वो एलिमेंट को सेपरेट कर लेगा। अब इसे प्रिंट करने का एक और तरीका भी हो सकता है फॉर लूप के जरिए लिस्ट को, क्योंकि लिस्ट है तो फॉर लूप से हम प्रिंट कर सकते हैं एक एक एलिमेंट को। तो ये फॉर आई इन, और जिसमें लिस्ट सेव है, डेटा नाम के वेरिएबल में लिस्ट सेव है, तो फॉर आई इन डेटा, ये लिखा। आई में एक एक एलिमेंट आएगा जो कि एक एक लाइन होगी, और हम उसी को प्रिंट कर देंगे, प्रिंट आई। इसके जस्ट बाद एक लाइन छूटेगी नहीं, तो एक बार हम प्रिंट स्टेटमेंट लगा दें, जिससे कि लिस्ट प्रिंट होने के बाद एक लाइन का गैप हो जाए, उसके बाद फिर एक एक लाइन प्रिंट हो। देखिए रन कराया, देखिए पहले हमने डेटा प्रिंट किया था तो एक लिस्ट के फॉर्म में प्रिंट हो गया। प्रिंट स्टेटमेंट बिना कोई आर्गुमेंट के लिखा तो एक लाइन और हमको मिल गई एक्स्ट्रा बीच में, और फिर पोयम की एक एक लाइन अलग अलग लाइंस में प्रिंट होगी। तो रीड लाइन जब भी लगाएंगे तो फॉर लूप से हम एक एक एलिमेंट को इस तरीके से एक्सेस भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। आज की क्लास में हमने आपको सिखाया कि फाइल ओपन कैसे करेंगे। विद ओपन के साथ ओपन करते हैं तो क्लोज करने की जरूरत नहीं होगी। रीड करने के लिए रीड मोड में ओपन करेंगे, और फिर उसके कुछ फंक्शंस, रीड फंक्शन फुल कंटेंट को रीड कर लेगा, रीड लाइन एक एक लाइन को रीड करेगा, और रीड लाइंस लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न करेगा। तो ये आज फाइल टेक्स्ट फाइल का रीड मोड का इंट्रोडक्शन ही था, यहीं तक रखते हैं आज। अगले दिन हम टेक्स्ट फाइल में रीड मोड में कुछ प्रोग्राम्स बताएंगे कि अगर हम नंबर ऑफ वर्ड्स को रीड करना चाहें तो क्या होगा, नंबर ऑफ लाइंस को पता करना चाहें तो क्या होगा, नंबर ऑफ वॉवेल्स को पता करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। ये सारे प्रोग्राम्स अगले लेक्चर में कवर किए जाएंगे। अभी के लिए इतना है।